पावा की खाना है। ठीक, मंगा दो। 2 रुपए भी। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम क्या हुआ, बहुत ठंड हो गई है। जितनी ठंड फरवरी में थी ना, उतनी ठंड फिर से हो गई है। फरवरी में गर्मी हो गई थी, जब इतनी ठंड होनी चाहिए थी तब गर्मी होने लगी थी, और जब मार्च में अब गर्मी होनी चाहिए थी तो फिर ठंड होने लगी है। तो मेरा कहना ये है कि जो औरैया की शिवानी कुमारी हैं, जो बिग बॉस में गई थी, उनकी इस टाइम कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है। क्यों चल रही है? उन्होंने अपनी फ्रेंड को तैयार करने के लिए किसी पार्लर में गई हुई थी। तो वहाँ पे जिस पार्लर में वो गई थी, तो उन्होंने कुछ वहाँ गलत नहीं बोला था। भाई, हम भी किसी चीज़ दुकान पे जाएंगे, कोई सामान लेने जाएंगे, तो हमें उस चीज़ को देखना परखना होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। हम उस चीज़ को 10 बार देखेंगे, 10 बार परखेंगे, तब हम उस चीज़ को लेते हैं। लेकिन वो तो गई थी एक दुल्हन का मेकअप करवाने के लिए। भाई, दुल्हन का मेकअप बार बार तो नहीं होता है, एक ही बार होता है। तो दुल्हन का मेकअप करवाने के लिए गए थे, दुल्हन का मेकअप करवाने के लिए गई थी, जो कि उन्होंने ये बोल दिया कि कैसा मेकअप होता है। भाई, उन्हें नहीं पसंद आया। क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि उनका मेकअप अच्छा नहीं था, रियल में अच्छा नहीं था। मैंने भी देखा था। और जो लोग आज वहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें ये सोच समझ के जाना चाहिए कि हम व्यूज़ तो ले रहे हैं, लेकिन इस जगह कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे गलत है। जो लोग ज्वेलरी पहन के बता रहे हैं अरे बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और जो पार्लर वाली हैं, जो आंटी, उन्होंने तो बहुत गंदा बोला। भाई, एक बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम जाएंगे, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कोई चीज़, तो हमें उसको अपने लहजे में ही बताना पड़ेगा, अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, ना कि हम उससे बदतमीजी से बात करने लगेंगे, ना तो लड़ने लगेंगे। ये तो हम नहीं कर सकते हैं ना। तो भाई, किसे किसे सही लगा कि वो आंटी ने सही किया है, हमें तो नहीं लगा कि सही किया है। अगर वो भी कोई सामान लेने जाती होंगी अपनी दुकान के लिए, पार्लर के लिए, तो वो भी उस चीज़ को 10 बार देखती होंगी, परखती होंगी, तभी लाती होंगी सामान। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही उठा के चली जाती होंगी। और फिर शादी का मेकअप तो एक बार होता है, बार बार नहीं होता है ना। तो उसमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, और चीज़ सोच समझ के ही करवानी पड़ती है। और फिर वो निकली हुई है हर जगह, बाहर सब जगह। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अब मेकअप तो अच्छा नहीं है, तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला कि जाओ, जहाँ से बड़े पार्लर से करो वो करवा ले जाके। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि हमारा बयाना वापस करो, तो इन्होंने बयाना नहीं वापस किया। तब तो इन्होंने वो भी क्लिप देखी थी, उसमें भी बहुत गलत सलत बोला था। इसके बाद में फिर इन्होंने बोला, जो लोग व्यूज छापने के लिए जाते हैं उनके पार्लर पे, उनसे बहुत ज़्यादा अनर्गल बोला इन्होंने, बहुत वाहियात बातें की। ऐसी नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हमारे अंदर तमीज़ और तरीक़ा नहीं है बात करने के लिए, तो हम सामने वाले से फिर उतना ही एक्सेप्ट करने की क्षमता रखें। जो देने की क्षमता रखते हैं वो लेने की भी क्षमता रखें। अगर तुम उनको गलत बोल रही हो, तो फिर तुम्हें सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। तुम किसी के घर वालों को, किसी की मम्मी को, किसी के पापा को कैसे बोल सकती इतना गलत? भाई, बहुत गलत है ये, ऐसे नहीं उन्हें करना चाहिए। और जो लोग व्यूज छापने के लिए जाते हैं, उन्हें तो सोचना चाहिए ना कि हम व्यूज छाप रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। आज जो इंसान दूसरे को तुम्हारे सामने तुम व्यूज छाप रही हो, दूसरे के लिए गलत बोल रहा है, वो कल तुम्हारे लिए भी तैयार खड़ा है, ये सोचिए, है ना।